गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्लस टू वाले धीरे धीरे पढ़ जाना है, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करके फिर एग्जाम पैटर्न से लड़ जाना है। मैं फ्री क्लास दे रहा हूं, लेकिन अनुभूति होगी आपको क्लास की। टाइम कम ले रहा हूं, लाइव क्लास सब दूंगा, क्वेश्चन आंसर सब करवाऊंगा, मॉडल क्वेश्चन करवाऊंगा, तब लाइव में थोड़ा सा ज़्यादा और दूंगा। अभी कभी कभी लाइव है, कभी आपको रिकॉर्डेड है। ये इसलिए कि पढ़ाई चुपचाप शांति से कर लो, बातचीत करने लगोगे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आज मैं आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ। ये आर्टिकल्स जनरली हम ए एन द को कहते हैं आर्टिकल्स। इसके साइज छोटे होते हैं, इसलिए कुछ ग्रामरियंस व्याकरणाचार्यों ने इसे लिटिल एडजेक्टिव्स भी कहा है। लिटिल का मतलब छोटा सा, एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण। ये नाउन की विशेषता तो बताते हैं, जैसे ए पेन एक कलम, एन ऑरेंज एक नारंगी, द एरोप्लेन जहाज। मैंने कहा लेकिन सामान्य तौर पर ये नाउन की विशेषता बताने आते हैं, इसलिए मॉडर्न ग्रामर में इसे डिटरमाइनर्स कहा जाता है। डिटरमाइनर्स वे हैं जो नाउन के पहले आते हैं, बाद में नहीं। बहुत सारे टीचर्स ये भी कह देते हैं कि आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स कहते हैं, डिटरमाइनर्स को आर्टिकल। ना 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 ना, डिटरमाइनर्स और सारे शब्द हैं, जैसे दिस, डेट, दीज, दोज, ईच, एवरी। देखते हो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5, माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर, ये सारे और आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स हैं। तो डिटरमाइनर्स के चैप्टर अलग से होंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन डिटरमाइनर्स जब भी होंगे नाउन के पहले होंगे। डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं जो किसी नाउन को निश्चित करते हैं, नाउन के पहले आते हैं। जैसे मैंने कहा एक कलम, ए पेन, पेन ए नहीं, एक सेव या एक नारंगी, अन एप्पल, अन ऑरेंज, इन ऑरेंज या एप्पल के बाद हम एन लगाएंगे, नहीं। अगली क्लास जब मेरी होगी एन का थोड़ा उच्चारण भी बताएंगे और कुछ उसके विशेष प्रयोग, जो कुछ ऐसे अनकंटेबल हैं जहां पर भी एन का प्रयोग होता है, और उसके प्रश्न भी बनवाएंगे। मेरे बच्चे, आज कास्टिंग क्लास एन का चल रहा, परिभाषा नहीं पूछा जाता, जानकारी रखनी है और इसके रूल्स को दिमाग में रखना, बस पट पटा करके बन जाएगा। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, जरा करना है कुछ काम। तो डिटरमाइनर्स वे हैं जो नाउन को निश्चित करते हैं, नाउन से पहले आते हैं। इसका मतलब ये नाउन के बाद नहीं आएंगे। और भी डिटरमाइनर्स जैसे देखते हो कि यह लड़की मोटी है, भले ही ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह आया, दिस गर्ल इज फैट। इंडिकेटिव में, प्रोनाउन के रूप में दिस इज ए गर्ल, लेकिन नाउन के बाद नहीं। इट गर्ल दिस नहीं। मेरी पत्नी, माई वाइफ, इन वाइफ माई, पत्नी मेरी है, हम माई आगे से दें या पीछे से, आपको क्या बिगड़ता? बिगड़ता है, ग्रामर के रूल्स बिगड़ता है, गलती करते हो। तेरा हस्बैंड, योर हस्बैंड बोलोगे, ये नहीं हस्बैंड योर। तेरा है तो किधर भी फेरा लगा दो, ऐसी बात नहीं है। ग्रामर निश्चितता को सिखाता, कहाँ पर कौन सी लगना है प्रॉपर वे में, वही यूज को तो सीखते हैं। ग्रामर हमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना भी बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, उपपदें, आर्टिकल्स, ये जो हैं ए एन द को कहा जाता है। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दे आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, सो दे आर कॉल्ड लिटिल एडजेक्टिव्स, इन्हें छोटा छोटा विशेषण भी कहा जाता है। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स आर ऑल्सो डिटरमाइनर्स। आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स हैं, व्हिच आर यूज्ड ओनली बिफोर अ नाउन, जो सिर्फ नाउन के पहले आते हैं। इसी का हिंदी भी कर दिया गया है, आपको दिक्कत नहीं होगा। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर 1 डिफिनिट, द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल, एंड इनडिफिनिट आर्टिकल, ए एन को कहते हैं, ए और एन इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। यहाँ पर देखते हैं हम लोग डायग्राम को, वैसा ही है। आर्टिकल दो भेद हो गए, एक डिफिनिट, द को डिफिनिट, और इनडिफिनिट अनिश्चित आर्टिकल, उपपदें, उपपद ए एन है। अब आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, बट दे आर समटाइम्स यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब व्हेन अ नाउन कम्स जस्ट आफ्टर द एडजेक्टिव। इसका मतलब हो गया कि आर्टिकल्स का प्रयोग संज्ञा के पहले प्रायः किया जाता है, परंतु किसी विशेषण या क्रिया विशेषण के पहले भी तब किया जाता है जब उस विशेषण के बाद कोई संज्ञा हो। जैसे मैंने कहा शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, क्या हो गया? नाउन है तो लगा।
लेकिन हम कहेंगे सी इज ब्यूटीफुल, नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल में सुंदर विशेषण है, जब तक आगे नाउन नहीं आएगा फिर लगा देंगे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कोई दिक्कत नहीं है। का सी इज वेरी ब्यूटीफुल सर, और बहुत सुंदर है, तो भी नहीं लगेगा। वेरी एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा एडवर्ब है, परंतु आगे नाउन नहीं है। लेकिन कहेंगे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इट मीन्स नाउन होना चाहिए आर्टिकल के लिए। अब आ जाइए, तो उसी का हिंदी भी दिया हुआ है, पढ़ लेंगे। जैसे ही जब बॉय, वह एक लड़का है, बॉय नाउन है इसलिए आया। सी इज अ गर्ल, लड़की नाउन है इसलिए आया। दिस इज एन एप्पल, एप्पल नाउन है आया। लेकिन ही इज टाल, टाल माने लंबा, विशेषण है, नो आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव। एंड ही इज अ टॉल बॉय, अब बॉय नाउन आ गया तो लग गया। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ नाउन आ गया तो लग गया। राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या गर्ल, लड़की है इसीलिए आया। अब एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे? एन इज यूज्ड before the singular countable noun of which pronunciation is like a vowel sound e e o o e i o o anga। जनरली इसी में होता है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन है उसको रट जाओ फ्रेज के रूप में। जापवाद है एक है, उसमें भी वाई यार ईयर, वाई चूंकि सेमी वावल है। वुमन हम बता देंगे, बाकी में तो कंट्रोल कर लो यार, नहीं तो 10-11 नियम पढ़ना पड़ेगा। यू से शुरू हो, य की तरह न हो, य की तरह हो, इसमें ए लगेगा। ई से शुरू हो, ई की तरह न होकर य की तरह हो, ए लगेगा। इसलिए मेरे बच्चे पढ़ो। एन इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ व्हिच प्रोनाउंसिएशन इज लाइक अ वावल साउंड, वावल साउंड स्वर ध्वनि की तरह हो और आ ई ओ अंगस तक। बट इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इन्हें का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे ऑफ विच प्रोनाउंसिएशन लाइक ए कॉन्सोनेंट साउंड, जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से हो। व्यंजन ध्वनि माने क, ख, ग, घ, च, छ, ज, प, फ, ब, य, र, ल, व जो होता है पूरे ये व्यंजन ध्वनि की तरह हो, उसमें लगेगा क्या? ए। उसी का हिंदी दिया हुआ है, आप हिंदी को धीरे घर पर पढ़ लेंगे पीडीएफ के जरिए। अब हम एन का प्रयोग करेंगे, आइए कुछ बताते हैं, बाकी अब घर पर करते रहेंगे। फिर हम आपको बताएंगे प्रश्न बनाना, ये थोड़ा सा टेलर है, सिखा रहा है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगले दिन हम बताएंगे एन का उच्चारण, और कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जहां पर लगेगा। फिर दो हम सेमी वावल की चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम कर लिख ही देते हैं ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। जैसे मैंने कहा एक वुमन, और एक कहा मैंने ईयर या यंग मैन, इसी दो में ज्यादा सस्पिशन होता है लोगों को। ये दोनों सेमी वावल है, डब्ल्यू और वाई, तो भी ये उच्चारण पर ही आएगा, घबराओ नहीं। देखो सबसे पहले सिंगुलर काउंटेबल एस, ए से होता है ना। जहां भी अ आ ए ए ओ ओ ए ए ए टकरा गया ना, टकराए ए ए ओ अंग तक तो एन लगाना। देखो एन एस, वीडियो बॉस है, ओ आई अंगा नहीं है, ए लगाएंगे। यंग ऑफिसर, य से है यंग, ए लगाएंगे। येलो फ्रॉक, य से है, हम ए लगाएंगे। हेलीकॉप्टर, ह से हो गया, ए हेलीकॉप्टर। अनरेबल में साइलेंट है, लेकिन अनरेबल नहीं बोलते, अनरेबल आ से बोलते हैं, इसलिए एन अनरेबल। अब बात बची, तुमको कोई कहे कि ये नियम तो यहां पर लागू नहीं होता, WOMN वुमन होता है, ओमेन नहीं होता, उच्चारण गलत होती, सेमी वावल है, शुरू में आएगा कॉन्सोनेंट की तरह माना जाता है, इसलिए अपवाद है ये। वुमन वॉश से होता है, वुमन शुद्ध उच्चारण नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है, ए वुमन। इसी का बहुवचन बीमैन हो जाता तो बहुवचन नहीं लगेगा। सर ई तो अब ये वाला है आपका दिक्कत, अ आई वाला। यस, वाई चूंकि सेमी वावल है, और वाई जब शुरू में आता है उस ईयर में आप ए लगाएंगे, अपवाद है, चूंकि सेमी वावल है, शुरू में कंसोनेंट माना जाता है। लेकिन मेरे बच्चे और में दिक्कत नहीं है। यंग, देखो सर ई वाला ईयर रहता तो एगो सिंगुलर, इस ईयर में आप दिक्कत नहीं, ई से उच्चारण है अन ईयर। और 2 ईयर्स रहता ईयर्स तो नहीं लगता बहुवचन में। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसका उच्चारण ओ आ ए ई ओ अंग की तरह हो, यानी वावल साउंड की तरफ एन लगाओगे, बाकी में ए लगाओगे, बहुत ही आसान। चलो अब मौखिक बताते हैं, और तुम लोग फिर आंसर सीट लेकर के पीडीएफ से बना सकते हो। एर बने उत्तराधिकारी, एच साइलेंट है, एन एर, एन। एलिफेंट, एन एलिफेंट, एक्स बहुवचन, इसलिए नो आर्टिकल, नो। टी अनकाउंटेबल नहीं लगेगा, इसी तरह इसको बनाओगे FIR,
AFF शुरू से लिखते हो, NFIR, ठीक है ना सर। ये कैसे हो गया? अलग अलग शब्द का उच्चारण F, और F का पहला क्या है? A, इसलिए N। एक्सरे, एक्सरे, आन एक्सरे। एव य से है, एव मैंने मादा भेद। अब देखते हो अब बाद की तरह है, ई लग रहा है, लगने से नहीं है, अतः यहाँ पर ए देंगे। हिस्टोरिकल हॉस से है, ए देंगे। वन आइड मैन, ए वन आइड मैन, ए वन साइडेड गेम। यहाँ पर उच्चारण हम दे दिए बगल में, उच्चारण को देखते हुए कभी बावल लेटर मत देखो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू देखोगे तो गलती हो जाएगा। अतः आप बावल मत देखो, बावल साउंड देखो। बावल लेटर देखोगे तो बहुत सारा नियम पढ़ना पड़ेगा, जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यू है, लेकिन यह की तरह उच्चारण है, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अम्ब्रेला, यू से है भी, और की तरह उच्चारण इसलिए अन अम्ब्रेला। एलिफेंट, ई से है और एलिफेंट में एन एलिफेंट, लेकिन वैसी एलिफेंट को हम लिख देंगे यूरोपियन। ई से है, यह की तरह एन यूरोपियन करेंगे, गलत, ए यूरोपियन। ए यूरेशियन, एक दोगला अंग्रेज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने इतना बताया है, बाकी PDF लेकर बनाओगे। अगले दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। बाय बाय, सी यू। कट सीन है लेकिन पूरा हो गया पढ़ाई, आप इसको बनाइए PDF से। धन्यवाद।